में लतीफ में कभी बदबू नहीं आती, जिसमें लतीफ पे कभी गफलत नहीं आती, जिसमें लतीफ बिल्कुल पाक और साफ होता। हर इंसान के दो जिस्म बने। ये हुजूर सुना रहे अपने सहाबा को। सुभान अल्लाह। तो एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आखा जरा इतना बता दीजिए कि अल्लाह ने आपके भी दो जिस्म बनाए? हाय 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 हाय, क्या सहाबा थे जी, कुर्बान जाओ जी उनकी जात पर। क्या अकीदत थी, क्या देखो पूरी दुनिया को छोड़ दिए, अपने नबी के ताल्लुक से पूछ रहे, क्योंकि आने वाला कहीं मेरे नबी के ताल्लुक से गलत ना सोचे, क्योंकि आप ईमान है, ईमान आपके बारे में कोई गलत सोचेगा तो गारत हो जाएगा, मुसलमान होते हुए भी काफिर हो जाएगा। इसलिए मेरे आका जरा इतना बता दो कि आपके भी दो जिस्म। तो हुजूर ने कहा नहीं मेरे सहाबी, मेरे रब ने मुझे सिर्फ एक जिस्म दिया, सुभान अल्लाह, जिसमें कसीफ में ऐब है, और सहाबी मेरे रब ने मुझे हर ऐब से पाक करके पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे आका को सिर्फ एक जिस्म था, जिसमें लतीफ। इसलिए आमिना का लाल रास्ते में चलता था, साया नहीं पड़ता था। सुभान अल्लाह। आमिना का लाल गलियों से गुजरता, खुशबुएं महका करती थी। सुभान अल्लाह। आमिना के लाल से पसीना तो निकलता था, मगर वो पसीना भी मरकज शिफा बना हुआ था। सुभान अल्लाह, बेशक वो तो मुर्दों के लिए, जी मरने वालों के लिए जिंदगी का सबब बना हुआ था। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका जिस्म लतीफ के थे। मेरे आका को कभी जिंदगी में बलगम नहीं आया। आय हाय हाय। मेरे आका के जिस्म अक़दस पर कभी पूरी लाइफ मक्खी नहीं बैठी, मच्छर नहीं बैठा कभी मेरे आका पर, क्योंकि मेरे आका जिस्म लतीफ के मालिक थे। सुभान अल्लाह। जिस्म लतीफ था सरकार के पास। अब तक आप सुनते नहीं हुजूर का साया नहीं था, साया नहीं था, ये इस वजह से नहीं था क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ के मालिक थे। उनके रब ने उन्हें सिर्फ एक जिस्म अता किया था, वो जिस्म लतीफ था बस। उनका जिस्म कसीफ नहीं बना। सुभान अल्लाह। उनका जिस्म कसीफ कैसे बनेगा जो सारों की कसाफत धोने के लिए आया है। वो सिर्फ लतीफ है, लताफत लेकर आए हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सहाबियों, जिसमें लतीफ बड़ा कुव्वत वाला, पावर वाला होता है। जिसमें लतीफ में इतना पावर होता है, एक ही लम्हे के अंदर जिसमें लतीफ धर्मपुरी से निकला तो दिल्ली पहुंच सकता। सुभान अल्लाह। वो जो वली के बारे में जी जो मैं अभी कुरान के हवाले से आपको सुनाया, अल्लाह का जिक्र करते 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 अल्लाह ताला इनके जिस्म कसीफ को जिस्म लताफत की शान अता कर देता। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठ के अल मदद या गौसे आजम कहते हैं, और हमारा ईमान है हमारी आवाज खत्म नहीं होगी, उससे पहले बगदाद वाला आका मदद को आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है असल दीन, ये समझने की जरूरत है, ये एक इल्म है, इल्म। तो अब हुआ क्या? हुजूर इरशाद फरमाते जिसमें लतीफ लम्हों में जा भी सकता है, आ भी सकता है, और जिसमें लतीफ ऐसी शान वाला है, कोई अगर करोड़ों मील दूर से जिसमें लतीफ वाले को पुकारे तो जिसमें लतीफ वाला सुन लेता है। सुभान अल्लाह। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, क्योंकि ये लताफत वाली निगाहें हैं। सुभान अल्लाह। कोई चीज छुपी हुई नहीं। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये लताफत वाली निगाह, ये लताफत वाली समात है। अल्लाह अल्लाह। तब हुआ क्या? आका इरशाद फरमाते हैं जब बंदे का इंतकाल होता है, बंदे का, जोर से बोलो, इंतकाल हो गया। कहाँ हुआ? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, मिसाल समझाने के वास्ते आपको, और आप मेरी बात समझ गए, जिंदगी में कभी आप बदअकीदा गुमराह नहीं होते। प्लेन से गिर गया, मर गया, इंतकाल हो गया। बॉडी कहाँ है? प्लेन के फ्यूल में जल के खाकिस्तान हो गई, पूरी खाक बन गई। खाक होता नहीं होता ऐसा? बिल्कुल होता है। कई लोग हैं नेवी में
नेवी में जॉब करते हैं, नेवी की आर्मी में, नेवी की एयरफोर्स में, वो कश्ती के अंदर है और समंदर की तह में गए तो 6 महीने के बाद वापिस आते हैं उन लोग। 4-4 महीने का टूर रहता उनका पानी के अंदर। अब उन्हें बेचारा 4 महीने में से 1 महीने के बाद मर गया। अब उसके खातिर कश्ती तो वापस नहीं आ सकती, क्या करते हो उसको? हमारी शरीयत का क्या हुक्म है? कोई आदमी अगर कश्ती के सफर के दरमियान में इंतकाल हो गया तो कश्ती में ही उसकी नमाजे जनाजा पढ़ना, पढ़ के उसको रस्सी बन के कश्ती से पानी के अंदर छोड़ देना, पानी में छोड़ देना। छोड़े तो उन्हें कहां जाता? इधर से आके एक मछली टिंग बोल के हाथ कट कर लेती, उन्हें आके उंगली खा लेती, उन्हें नाखून खा लेती, वो मछली नाक खाती, वो मछली आंख खा लेती। पूरे 1600 मछलियां मिलके 100 किलो की बॉडी को हजम कर लेते। सुभान अल्लाह। बेशक बॉडी है नहीं है, जोर से बोलो भाई। नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो जल गया उसकी बॉडी है, नहीं है। फिर अजाब का होगा? सुभान अल्लाह। सवाल किससे होगा? सुभान अल्लाह। सवाल तो सबसे है ना भाई। मन रब्बू का, जब बॉडी मछली के पेट में है, सवाल किससे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे हिंदू भाई लोग ले गए, जला दिए। सवाल होगा नहीं होगा? होगा। किससे? आ गया वहां भी नक्शबंदी साहब के चुंगल में। ये तो पंक्चर करते अपन, ये स्पेशलिटी है अपनी। आपको समझाने नहीं बोल रहा हूं, हिमाकत के लिए नहीं, बाजू वालों को चुप सताने बोल रहा हूं। कहां है हिसाब? इंडोनेशिया में एक फ्लाइट जो है गायब हो गई। समंदर में ढूंढे तो भी नहीं मिल रही, जमीन पर ढूंढे तो भी नहीं मिल रही। पूछ रहे कहां गई? उन्हें बोला आबरों में अटक गई। लो गम्मत। हिसाब का होगा? धर्मपुरी का एक प्यारा बाजू वाला जंगल से जा रहा था, शेर आया, खा लिया। और उन्हें होशियार है वो, शेर पूरा नहीं खाता, खून चूस के छोड़ देता। चील आई, गीद आई, गीदड़ आया, कुत्ता आया, पूरा खा लिया। जानवर के पेट में इंसान के जिस्म के टुकड़े। हिसाब किससे होगा? सुभान अल्लाह। मन रब्बू का कहां पूछा जाएगा? सुभान अल्लाह। अच्छा, और एक सिस्टम भी सुन लो। सऊदी अरब में ऐसा होता, और हमारे हैदराबाद में भी होता, आपके धर्मपुर इंदौर में भी ऐसा होता। एक्सीडेंट में एक आदमी मर गया। उसको गवर्नमेंट के लोग आए, पुलिस आई, उठाई, ले गई, हॉस्पिटल में डाली, पोस्टमार्टम करे, अनाउंसमेंट करते पुलिस स्टेशनों को, एक बॉडी मिली, ये सूरत है, ये फोटो है, पुलिस स्टेशनों को भेज देते। कोई पूछने आया ही नहीं, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार है ही नहीं। उसके अम्मा है ना, बाबा है, बेटा है ना, बीवी है, सबसे लड़के निकल गया, किस्सा खत्म। 3 महीने से बॉडी पड़ी हुई है, खबर में गई नहीं, कफन पिना के वहीं लिटा के रखे हुए फ्रीजर में। सवाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। फ्रीजर के अंदर। पॉइंट टू बी नोटेड, सऊदी अरब में अभी भी कई ऐसे बॉडीज इंडियन की पड़ी हुई है, 2-2 साल से रखी हुई है। वहां का रूल है, जब तक रिश्तेदार नहीं आया बॉडी को यहीं रखना। लोग मत। अजाब क्या होगा? ड्रिंक मारा सो। मसले को समझ रहे ना आप लोग? नहीं समझ रहे? अरे बाजू वाला समझता, तुम तो अपने हैं जी, चुप पूछा वही। तो अब हिसाब का होगा? शेर के पेट में जाके फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का, शेर बोलेगा उसका हिसाब मेरे पास कहीं पूछो। ऐसे मछलियां परेशान, अरे भाई इसको कहीं को खाए रे भाई ने, बहुत खतरनाक था, फरिश्ते पीछे पड़ गए। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा। ये जो रूह निकाली जाती है, ये जिस्म कसीफ का यहाँ पे काम खत्म, ये चैप्टर क्लोज। सुभान अल्लाह। क्या ये रूह निकल गई, अब इसके अंदर से इसका चैप्टर क्लोज।
ये जिस्मे कसीफ खत्म, इसकी कहानी खलास। इसको खबर में डाल दिया जाएगा, इन्हें पूरा गल जाएगा। मुसलमान गाड़ देंगे, इन्हें गल जाएगा। काफिर जला देंगे, इन्हें जल जाएगा। ईसाई ताबूत में रखेगा, इन्हें सड़ जाएगा, देखने के लायक नहीं रहेगा। ये रूह निकाल के जिस्मे लतीफ में डाली जाती है। सुभान अल्लाह। कहां डाली जाती है? जोर से बोलो। जिस्मे लतीफ में। और जोर से बोलो। जिस्मे लतीफ में। जिस्मे लतीफ में ये रूह डाली जाती है। जहां इसकी खबर बनती है वहां रूह जिस्मे लतीफ को पहुंचा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और अब जो सवाल होता है कब्र में, वो जिस्मे कसीफ के साथ नहीं, वो जिस्मे लतीफ के साथ होता है। सुभान अल्लाह। अब जिस्मे लतीफ रूह के साथ जिंदा हो जाता है। रूह जाते ही जिस्मे लतीफ जिंदा हो गया। इसीलिए तो सवाल हो रहा, बाजू वाले मौलाना बोले खबर में सब मुर्दा 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 है, उर्सों को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, सब मुर्दा है। मौलाना को हाथ पकड़ लो, से पकड़ के पूछा भाई हौले सब मुर्दा है तो फिर सवाल किससे रे? तेरे बाप से होगा। सुभान अल्लाह। मेंटली रिटायर्ड कौम है, मेंटली रिटायर्ड कौम। मुर्दा है बोल रहा, फिर बोल रहा खबर में सवाल होता। सवाल सुनने के लिए जिंदा होना जरूरी। सुभान अल्लाह। और फिर अब उसके बाद खबर में हम लोग जाएंगे, सवाल होगा ना, बेशक जवाब देंगे नहीं देंगे? देंगे। अजी ने मुर्दा है बोल रहा, फिर जवाब कैसा देते? जवाब देने के लिए जिंदा होना जरूरी। अरे ये बाजू वाला तो सवाल और जवाब के लिए जिंदा होगा, मगर अहमद नक्शबंदी का ईमान है हम जिंदा इसलिए होंगे क्योंकि हमारी खब्र में आमिना का लाल आएगा दीदारे मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसल के आला हजरत। मैं सो जाऊंगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। ये सो जाऊं बोले तो रात में ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाने की बात नहीं है, ये आखिरी नींद है बस। सुभान अल्लाह। मोहम्मद पढ़ते पढ़ते सो जाओ, ये ईमान की मौत है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी आंख भी खुलेगी तो दीदारे मुस्तफा के। सुभान अल्लाह। बेशक सरकार बिलाल हबशी। देखो मैं आशिक नहीं हूँ यार, अपनी जो जब चार्जिंग होते रहती है ना तो अपन टाइम नहीं देखते। आप लोग टाइम देखने वाले हैं तो हाँ, नो प्रॉब्लम। सरकार बिलाल हबशी आए हाय 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 कुर्बान जाए, वक्त विसाल करीब आया, इंतकाल होने वाला है, दुनिया से मुंतकिल होने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। वक्त विसाल करीब आया, वक्त वफात करीब आया। सरकार बिलाल हबशी की अहलिया खदमों के पास बैठे रो रही है, रो रही है, मेरा सरताज मुझसे जुदा होने वाला है, मेरा महताब मेरी आंखों से छुपने वाला है, मेरा आका मेरी आंखों से ओझल होने वाला है। बिलाल हबशी की ज़ौजा रो रही है। हजरत बिलाल हबशी अपनी ज़ौजा से कहते, बीबी क्यों रो रही हो? कहा मेरा सरताज मेरा महताब मुझसे जुदा होने वाला, ना रो तो क्या करूं? कहा बीबी ना रोना, बीबी अल्लाह का शुक्र अदा कर कि बिलाल का वक्त विसाल आ गया है। क्योंकि बीबी अगर बिलाल का विसाल हो जाएगा खुश होना, क्योंकि बिलाल विसाल के बाद खबर में जाएगा, फिर से एक बार आका का दीदार नसीब हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, ये है आका की दीदार। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गुलाम बनो, आशिक बनो सरकार के। तो जो खब्र में खोदने पे जो जिस्म हड्डियां निकलते ना, वो जिस्म कसीफ है वो, और जिस्म लतीफ में रूह डाली जाती है, उसको खबर में पहुंचा दिया जाता है।
और खब्र में जब पहुंचते हैं तो जिस्म लतीफ खोदने वाले को नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह, बेशक खोदने वाले को जिस्म लतीफ नजर नहीं आता। अल्लाह ने जिस्म लतीफ को छुपा दिया, जैसे फरिश्तों को हमसे छुपा दिया वैसे ही जिस्म लतीफ को छुपा दिया। बास जिस्म लतीफ हैं जो जाहिर कर दिया, सुभान अल्लाह, वो भी हमारी खातिर, जैसे आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसलों को समझें। और अब ये जिस्म लतीफ, बड़ी बात सुना रहा हूं, समझो, अहले सुन्नत समझ में आएगी आपको। अब ये जिस्म लतीफ में रूह डाल दी गई। जिस्म लतीफ काफिर को भी दिया जाएगा, मगर रूह कुफ्र की हुई है, गुनाह की हुई है, बदकार की रूह है, जालिम बदमाश शरीर की रूह है। जैसे ही जिस्म लतीफ में डाला गया, जिस्म लतीफ कमजोर पड़ जाएगा पूरा। खाली पिटाई होते रहेंगी खबर में, इसकी पिटाई पिटाई पिटाई। बाजू वाले मौलाना तो अल्लाह का अज़ाब होगा, खबर में मारा जाएगा, घोड़े से मारेंगे, 70 टुकड़े हो जाएंगे, अल्लाह 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 अल्लाह, फिर पूरे मिल जाएंगे। बाजू वाला बोला सुभान अल्लाह। अम्मा, मैं बोला तू बहुत डेंजर है रे। हमारी बात आई तो बोल रहा मुर्दे है बोल रहा, और बेटा तेरे को चंदा लेना है तो डराने पब्लिक को बोल रहा मारेंगे पीटेंगे, खूब टुकड़े हो जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, फिर मारेंगे, फिर सन्नो तू वो डेंजर है। नहीं देख रहे हैं आप कितना खतरनाक है पट्टा बाजू वाला। हमेशा डरा रहा। आप सेठ बोले अम्मा टुकड़े होने वाले, कितने होना मारा, ले लो 500 ले लो, डराओ ना खुद, ले लो पैसे। डरा डरा के सेठों का मुर्दा निकाल दिया। इसलिए अहले सुन्नत में पूरे गरीबाई दिख रहे। सेठ आप बोले चलेगा सर। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वाकई खुदा की कसम खबर में अजाब होगा नहीं होगा? बेशक होगा। बाबरी मस्जिद तोड़ के जा रहे हैं, खबर में अजाब होगा नहीं होगा? अरे ना, पीछे वाले नहीं बोल रहे अभी भी, तुम लोगों को टेंशन दिख रहा कुछ? बाबरी मस्जिद तोड़े, खबर में अजाब होता नहीं होता? फिर वहां जिसम है ना, किसको होता है ना जिसम, यहाँ तो जला के छोड़ेंगे। किसको अजाब होता? अजाब जिसमें लतीफ पे होता। सुभान अल्लाह। इसलिए जिसमें कसीफ, यहां से एक मर्तबा हाथ तोड़ दो, जुड़ता नहीं। पूरी साइंस मिलके मशीनरी फिट कर ली तो भी नहीं जुड़ता उन्हें। फ्रैक्चर आया तो दौड़ के कस के बाद बन दिया तो जुड़ता फिर भी, मगर टूट गया हाथ पूरा अलग हो गया तो पूरी कायनात मिलके जोड़ी तो नहीं जुड़ता। मगर खबर में जो मारते जा रहे हैं जुड़ते जा रहा, मारते जा रहे हैं जुड़ते जा रहा, क्या है? जिसमें लतीफ है, जिसमें लतीफ है। सुभान अल्लाह। काफिर को भी देंगे जिसमें लतीफ, खाली पिटाई होते रहेंगी। गुनाहगारों को भी देंगे, पिटाई होगी, खबर में बैठे रहेंगे, हल नहीं सकेगा, वहां से जा नहीं सकेगा। मगर ये महबूबान खुदा है। सुभान अल्लाह। सरकार गाजी साहब अपनी खबर में जिसमें लतीफ के साथ लेटे हुए। सुभान अल्लाह। अगर धर्मपुरी वाला अमेरिका चले जाए कोई मुसीबत में, सरकार गाजी साहब को पुकारे तो सरकार गाजी साहब सुभान अल्लाह जिसमें लतीफ के साथ जिस्म भी खुव्वत वाला, पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते रहे, रूह भी खुव्वत वाली। जब ये दो पावर मिल जाएंगे, गुलाम अमेरिका से पुकारेगा, सरकार गाजी साहब की रूह उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है, इसीलिए हम लोग कहते हैं अल मदद या गौसे आजम, अल मदद या अली, अल मदद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, ये है, सरकार तशरीफ लाते हैं, मदद करते हैं गुलामों की। और एक बात याद रखो, 11वीं शरीफ करो। जिस घर में 11वीं शरीफ की फातिहा होती है, उस घर में गौसे पाक तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक के कुंडों की फातिहा करो। अब ये रजब का महीना है, सरकार इमाम जाफर सादिक की फातिहा है, इसमें मौला अली की फातिहा है, सरकार गरीब नवाज की फातिहा है। करो इन बुजुर्गों की फातिहा, अकीदत से करो, अकीदत से। आते की नहीं आते की, होता की नहीं होता की, बोल के तो चले गए नक्शबंदी साहब, करना की नहीं करना की, फामटे बातें करे तो कोई जरूरत नहीं है। अकीदत रखो, अकीदत।
बीपी की गोली खाते वक्त अकीदत से खत्म, माँ गोली खाए तो बीपी कम होता। फिर गोली कौन बनाए? वो जी पुल्ला रेड्डी फार्मेसी में बनी सो है, रड्डी के फार्मेसी में बनी सो गोली पे यकीन है तो खुदा के वली पे क्यों नहीं है? क्या बात, सुभान अल्लाह। नहीं, अकीदत से फातिहा करो बुजुर्गों की, खुदा की कसम औलिया अल्लाह घरों को तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए हमारे पहले के अब के नानी माँ दादी माँ, वो इन लोग का फेसबुक के नानी माँ दादी माँ है, ये इन लोग का यूट्यूब देखने वाले नानी माँ दादी माँ है, टीवियाँ होना, चैनल होना, घर घर की कहानी होना इन लोगों को। पहले के नानी माँ दादी माँ बड़े मजे के लोग थे, बुढ़ियाँ हो मस्त थे। बस 11वीं शरीफ करे तो वलीमे को उतनी एहतमाम नहीं करते थे, 11वीं की दावत को जितना एहतमाम करते थे। सुभान अल्लाह। पूरे घर को चुन्ना डालते थे, कलर करते थे, धूम धड़ाके से दावत करते थे। कई को करते थे घरों को चुन्ना, क्यों डालते थे कलर उन लोग? क्योंकि उनके पीरा, उनके बुजुर्ग उनको ये समझाए थे जिस घर में 11वीं होती है वहां गौसे पाक की आमद होती है। सुभान अल्लाह। इसलिए घर को पाक, साफ, मुनज़्ज़ा, साफ सुथरा करके दावत करते थे। गौसे पाक की रूह मुबारक आने वाली है। सुभान अल्लाह। इस पर फिर एक बात याद आ रही, सुनाओ सुनाओ। सुभान अल्लाह। मौलाना देर तो नहीं हो रही ना? 3 बजे तक टाइम है अपने पास, नो प्रॉब्लम। अभी तो 1:45 हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिहा करो, बुजुर्गों की आमद होती है। सुभान अल्लाह। एक बात सुनाने वाला था, अब 2 बातें सुनाता। सुभान अल्लाह। लेडीज बैठी, इन लोगों को एक मसला समझा देंगे पहले, उसके बाद अपनी बात। लेडीज को एक फार्मूला समझा देंगे। शौहर का इंतकाल हो गया तो औरत को इद्दत के दिन गुजारना है घर में, शौहर के घर में 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारना है औरत को।